बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करने सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो आपके पास मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका जो नॉमेनक्लेचर है वो कैसे है। बेटा एक तो आपने ये ध्यान रखना है कि हमारे पास एक टर्म आप माइंड में बिठा लें कि एक होते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स, यानी कि ऐसे वाले बेंजीन जिनके साथ साथ में सिर्फ एक कोई ब्रांच लगी हुई हो, उस पर भले जो मर्ज़ी लगा हुआ हो, मिथाइल लगा हुआ हो, हाइड्रोक्सिल लगा हुआ हो, अमाइन लगा हुआ हो एंड सो ऑन। इसके अलावा बेटा दूसरा जो होता है आपके पास होते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जिसमें कम से कम दो जो है चीज़ें अटैच हों आपके बेंजीन रिंग के साथ, और इसके अलावा 3 और 4 और इस तरह सो ऑन, और अल्टीमेटली 6 जो है सब्स्टिट्यूशंस जो हैं आपके साथ बेंजीन रिंग पे अटैच हो सकती हैं। हमने जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है वो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन तक का नॉमेनक्लेचर है, यानी कि अगर 2 ब्रांचेस मैक्सिमम अटैच हों बेंजीन रिंग के साथ तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले एक पॉइंट मैंने क्लियर करना था। ये जो आपकी बुक में पेज नंबर 170 पे एनालीन का जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है बेटा, इसमें यहाँ पे NH3 लिखा हुआ है, इसको ज़रा आप करेक्ट कर लें, ये NH2 होगा क्योंकि अमाइनो ग्रुप अटैच है। और इसको ज़रा आप करेक्ट कर लीजिएगा कि यहाँ पे जो है NH2 आएगा, आपके पास NH3 नहीं आएगा, क्योंकि अगर NH3 होता है तो फिर आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, और वैसे एनालीन जो है आपके पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो डेफिनेटली यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो इसको ज़रा आप बच्चे करेक्ट कर लें। बहरहाल आज का हम देखते हैं कि हमारे पास नॉमेनक्लेचर का जो फर्स्ट पॉइंट है क्या है। बेटा सबसे पहले तो आपके पास सिंपल बेंजीन के साथ अगर एक सब्स्टिट्यूशन लगी हुई हो तो हम क्या करते हैं, हम उस सब्स्टिट्यूशन को एज ए ब्रांच स्टडी करते हैं और साथ में पेरेंट चेन की जगह हम लिख देते हैं बेंजीन। फॉर एग्जांपल जैसे कल हमने टॉलिन पढ़ा था तो ये आपके पास मिथाइल लगा हुआ होता है उसमें बेंजीन के साथ, तो हम कहेंगे कि मिथाइल बेंजीन। इसी तरह ये साथ वाले में क्योंकि आपके पास इथाइल लगा हुआ है तो हम कहेंगे इथाइल बेंजीन। इस मॉलिक्यूल में आपके पास क्लोरो लगा हुआ है तो हम कहेंगे क्लोरो बेंजीन। इसी तरह लास्ट वाले में आपके पास नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो हम कहेंगे नाइट्रो बेंजीन। अच्छा, ये तो हो गई बड़ी आसान सी बात। अब जो कल क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि प्रीवियस लेक्चर में कि आप थोड़े से जो है नॉमेनक्लेचर का कॉमन नेम्स जो हैं वो स्टडी कर लें, उनका ख्याल रख लें। अब होता क्या है कि बेंजीन का जब हम नॉमेनक्लेचर स्टडी करते हैं या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का, तो हम जो है कुछ सब्सटेंसेस के कॉमन नेम को एज ए पेरेंट चेन भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये टॉलरीन है, इसको हम पेरेंट चेन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं अगर साथ में कोई और सब्स्टिट्यूशन भी लगी हुई हो। ये फिनोल है, ये एनालीन है, ये बेंजोइक एसिड है और ये बेंजल्डिहाइड है। तो ये मैंने आपसे कल भी कहा था कि आप जो है इनको जो है माइंड में रख लें कि ये आपके पास क्या होते हैं, क्योंकि अगर आपके पास एक से ज़्यादा जब सब्स्टिट्यूशन होगी तो तब हम बजाय इसके कि सिर्फ बेंजीन को एज ए पेरेंट चेन कंसिडर करें, हम इस पूरे मॉलिक्यूल को जो है एक पेरेंट चेन कंसिडर करेंगे, जैसे कि टॉलरीन को। तो ये वाले जो नेम्स हैं इनको आप याद कर लें। जो ये मैंने बोला है ये अभी आपको इस पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। बेटा ये देखें, अच्छा पहले तो ये आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, सिर्फ अगर एक जैसी सब्स्टिट्यूशन लगी हुई है बेंजीन में, जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगी हुई हो आप उस पॉइंट को 1 कह दें और उसके बाद क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर दें। इस तरह मूव करें कि आपके पास जो सब्स्टिट्यूशंस हैं उनको छोटे से छोटा नंबर आए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस फर्स्ट वाली मिथाइल को 1 कार्बन, अगर हम ये कंसिडर करें कि ये बेंजीन की कार्बन नंबर 1 पे अटैच है, तो फिर अगर हम इस तरफ से काउंटिंग स्टार्ट करें तो ये कार्बन हो गई 2, ये हो गई 3 आपके पास, और ये हो गई 4 और ये होगी 5 और ये हो गई 6, तो जो कि बात गलत है। फिर इसका नाम हमारे पास होगा 1,6 डाई मिथाइल बेंजीन, जो कि गलत बात है। और अगर आप इस 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन, अच्छा बेटा जो आपके पास डाई मिथाइल बेंजीन है, जैसे आपके पास सिंगल अगर मिथाइल बेंजीन है उसको हम टॉलरीन कहते हैं, इसी तरह जो डाई मिथाइल बेंजीन है उसका नाम आपके पास होता है ज़ाइलीन। ये यहाँ पे आपके पास लिखा भी हुआ है। इसी तरह अगर आपके पास ट्राई मिथाइल बेंजीन हो तो उसका नाम हमारे पास होता है मीज़टाइलीन, MESTYLENE, मीज़टाइलीन। ठीक है, तो आप इसका जो है इसको याद रख सकते हैं। सिंगल अगर अल्काइल मिथाइल ग्रुप अटैच हो, यानी कि मिथाइल बेंजीन आपके पास टॉलरीन होती है, डाई मिथाइल बेंजीन ज़ाइलीन होती है, और ट्राई मिथाइल बेंजीन आपके सिलेबस में नहीं है। वैसे अगर आप अपने शौक़ की वजह से याद रखना चाहें तो बिल्कुल रखिए, मीज़टाइलीन होती है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर एक और कॉमन नेमिंग का जो सिस्टम है ऑर्थो, मेटा और पैरा, वो क्लियर करने। बेटा अगर आपके पास दोनों सब्स्टिट्यूशंस जो हैं, अगर 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है और जो दोनों सब्स्टिट्यूशंस हैं वो बिल्कुल साथ साथ वाली कार्बन पर प्रेजेंट हों, तो हम इस तरह वाले सब्स्टिट्यूशंस को या इस तरह वाली एरोमेटिक कंपाउंड को कहेंगे और दो। जैसे आपके पास फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल के केस में यहाँ आपके पास 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन है, तो मतलब ये कि जो दोनों हुआ है M से मेटाज़ाइलीन। और अगर आपके पास दोनों सब्स्टिट्यूशंस के दरमियान में कम से कम 2 कार्बन का वक्फा हो तो उसको हम कहते हैं पैराज़ाइलीन। ये 3 ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं बेंजीन रिंग के अंदर। अब जो ये साथ साथ वाली पोजीशंस हैं ये भले कहीं पे मर्जी लगी हुई हों, भले एक यहाँ पे लगा हुआ हो,
और एक यहाँ पे लगा हो, तब भी हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल होगा वो और दो होगा। आपने बस ये देखना है कि जो दो सब्स्टिट्यूशंस है वो साथ साथ वाली कार्बन्स पे लगी हुई हैं, और वो कार्बन्स भले जो मर्जी हो तो हम उनको कहेंगे और दो। और अगर एक कार्बन के वक्फे से अटैच हो तो हम उनको कहेंगे मेटा। और अगर आपके पास 2 कार्बन्स की जो है डिस्टेंस के बाद जो है दो सब्स्टिट्यूशंस अटैच हों तो उनको हम कहेंगे पैरा। तो और दो ज़ाइलीन है आपके पास 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, मेटाज़ाइलीन है आपके पास 1,3 वाली, और पैराज़ाइलीन है आपके पास 1,4 वाली। ठीक है, अच्छा जी। अब बेटा जो हमने पॉइंट 4 पे, अच्छा सबसे पहले तो पॉइंट 4 को देखने से पहले आपके पास ये एक प्रायोरिटी लिस्ट है जिसको आपने तैयार कर लेना है, याद कर लेना है इसको अच्छी तरह। प्रायोरिटी लिस्ट का मतलब ये है, अगर आप इस मॉलिक्यूल को गौर से देखें, ये जो आपके पास दिया हुआ है ये वाला, इसमें आपके पास बेंजीन के साथ एक पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप अटैच है और एक पोजीशन पे आपके पास जो है एल्डिहाइड अटैच है। अच्छा, ये और दो पे अटैच हैं एक दूसरे के। अब हम इसको दो तरीके से नाम दे सकते हैं। हम इसको कह सकते हैं 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड, या फिर हम इसको कह सकते हैं आपके पास 1 आपके पास बेंजल्डिहाइड और एनालीन, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं 2 बेंजल्डिहाइड एनालीन। यानी कि या तो हम इस पूरे मॉलिक्यूल को बेंजल्डिहाइड सिलेबस में नहीं है, बहरहाल आप ख्याल रख सकते हैं कि फॉर्माइल जो है, अगर एल्डिहाइड ग्रुप जो है किसी के साथ एज ए ब्रांच अटैच होता है तो उसको हम फॉर्माइल कहते हैं। तो आप इसको अगर हम इस पूरे मॉलिक्यूल को पेरेंट चेन कंसिडर करें तो ये आपके पास हो गया एनालीन, और फिर हम कहते हैं कि 2 फॉर्माइल एनालीन। या फिर हमारे पास एक ये तरीका है कि हम इस पूरे मॉलिक्यूल को एक पेरेंट चेन कंसिडर करें और हम इसको कहें 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड, क्योंकि बाकी सारी वाली चीज़ अमाइनो को अगर हटा दें तो बेंजल्डिहाइड है। तो अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपने किसको जो है पेरेंट कंसिडर करना है? तो बेटा उसके लिए आपके पास ये जो है प्रायोरिटी ऑर्डर दिया हुआ है। जो इसमें से आपके पास पहले है, अगर तो वो आपके बेंजीन मॉलिक्यूल रिंग के साथ आ रहा है, बेंजीन के रिंग के साथ आ रहा है, तो उसको आप एज ए पेरेंट चेन कंसिडर कर लें, और जो बाद में आ रहा है उसको आप एज ए ब्रांच कंसिडर कर लें। अब हम अगर यहाँ पे गौर करें तो इस मॉलिक्यूल में हमारे पास एल्डिहाइड है जो कि हमारे पास चेन में यहाँ पे प्रेजेंट है, और अमाइनो जो है हमारे पास इस प्रायोरिटी ऑर्डर में बाद में आता है। तो हम जो है इस मॉलिक्यूल को जो पेरेंट कंसिडर करेंगे वो ये करेंगे, यानी कि क्योंकि आपके पास प्रायोरिटी ऑर्डर में एल्डिहाइड जो है वो पहले आता है, तो हम इस मॉलिक्यूल एल्डिहाइड। बेटा अगर ये अमाइनो पहले लिखा हुआ होता इस प्रायोरिटी ऑर्डर में और एल्डिहाइड बाद में लिखा हुआ होता, तो फिर हम इस मॉलिक्यूल का जो पेरेंट नेम लेते वो एनालीन लेते, क्योंकि अमाइनो वाली जो बेंजीन होती है उसका नाम होता है एनालीन, और एल्डिहाइड को हम एज ए ब्रांच लेते, और अगर एल्डिहाइड एज ए ब्रांच आता है तो हम उसको कहते हैं फॉर्माइल। तो अगर ये एल्डिहाइड बाद में होता और ये अमाइनो पहले लिखा हुआ था, तब हमारे पास इस मॉलिक्यूल का नाम होता 2 फॉर्माइल एनालीन। लेकिन वो गलत बात है, क्योंकि हमारे पास जो है अमाइनो है वो बाद में आता है और जो एल्डिहाइड है वो पहले आता है प्रायोरिटी ऑर्डर में। तो हम जो चीज़ पहले आती है उसको एज ए पेरेंट कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये जितना मॉलिक्यूल है इसको हम कहेंगे बेंजल्डिहाइड, और साथ में हम कहेंगे कि जी अमाइनो जो है हमारे पास एज ए ब्रांच लगा हुआ है। तो नंबरिंग हमने इस तरह स्टार्ट करनी होती है कि हमारे पास ब्रांचेस को छोटे से छोटा नंबर आए, तो आपके पास इस मॉलिक्यूल का नाम होगा 2 बेंजल्डिहाइड। इसी तरह आपके पास ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, क्योंकि आपके पास जो बेंजोइक एसिड में से ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ये प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है, और जो ये जो OH है ये आपके पास बाद में आता है। तो हम इस पोजीशन पे प्रेजेंट है तो हम कहेंगे 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बेटा अगर ये हाइड्रोक्सी इस प्रायोरिटी ऑर्डर में बाद में लिखा हुआ होता और अगर OH पहले लिखा हुआ होता, तो फिर हम OH कैलिक एसिड है ये प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले लिखा हुआ है, तो हमारे पास इस मॉलिक्यूल का नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो यहाँ तक पॉइंट नंबर 4 तक जो है आप अपना नॉमेनक्लेचर देख लीजिए। उसके अलावा हमारे पास जो रूल्स रह गए उनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, अगर मैंने कोई यहाँ तक पॉइंट स्किप कर दिया हुआ है तो उसको भी पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।